You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से आए गीता और महेश 15 साल की शादी और 5 साल तक इलाज करवाने के बाद 2012 में उन्हें जुड़वा बेटियां हुई और उनका अधूरा परिवार पूरा हो गया। महेश दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 15 में अपना चाय का ठेला लगाया करता था। आमदनी कम थी, लेकिन घर में खुशियों की दो चाबियां थी। अरे गुड़िया, इधर आओ। 2 बेटियां जिनके लिए महेश और गीता ने एक लंबा इंतजार किया था। दोनों बहनों की आपस में सिर्फ शक्ल मिलती थी और आदतें बिल्कुल अलग ही थी। मानो एक पूरब थी तो एक पश्चिम। बड़ी जितनी शर्मीली और छोटी उतनी ही ज्यादा बातूनी। महेश कहा करता था कि उसकी छोटी बेटी ना बहुत तेज है, शैतानी में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। अगर कभी गलती से कोई गाय या कोई कुत्ता उसकी बड़ी बहन को डराता था तो छोटी बहन उसे शू शू करके डरा कर भगा देती थी। बड़ी बड़ी आंखों से देखती तो बहुत सुंदर लगती थी और बच्चों के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। 5 साल बीत गए। बच्चों की जिंदगी में आ जाने से महेश और गीता बहुत ज्यादा खुश थे। घर में महेश के साथ उसकी मां भी रहती थी। बूढ़ी दादी मां की उम्र लगभग 90 साल की थी। सब उनसे डरते थे, सिवाय उन दोनों बहनों के। दादी भी अपनी पोतियों से बहुत प्यार करती थी। जनवरी का महीना चल रहा था। दादी ने एक दिन दोपहर को पीर बाबा के लंगर पर जाने की इच्छा दिखाई तो 4 नन्हे नन्हे हाथ दादी की छड़ी बनकर उनके साथ में चल दिए। सिविल लाइंस के पीर बाबा की दरगाह तक के रास्ते में दादी और उनकी 2 पोतियां एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसे लेकर के जा रहा है। दरगाह में उन तीनों ने लंगर खाया और वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी उन जुड़वा बच्चियों में से जो लड़की छोटी थी, उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। वो सड़क के दूसरी तरफ बने बाथरूम की तरफ चली गई। आसपास काफी भीड़ थी और कुछ पुलिस वाले पहरे पर थे, तो दादी मां को भी ज्यादा फिक्र नहीं हुई। दादी और उनकी दूसरी पोती सड़क के इस पार खड़े थे, दूसरी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो छोटी लड़की कभी वापस नहीं आई। शी नेवर केम बैक। 20 दिन बाद उस छोटी बच्ची की बॉडी एक नाले में मिली। द्रोणाचार्य पार्क के पास, पीर बाबा की दरगाह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। लड़की के सर में एक पतली सी मेटल रॉड घुसी हुई थी। कमर के नीचे का हिस्सा नीला पड़ चुका था। अब दूसरी बेटी घर वालों के बिना एक पल भी नहीं रहती। यहां तक कि वो तो अब खेलने के लिए भी बाहर नहीं निकलती। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने कई शहर बदले, कई ठिकाने बदले, लेकिन वो जहां कहीं भी गया उसके अंदर का शैतान नहीं बदला। ये केस सुनाना मेरे लिए मुश्किल है और शायद
आपके लिए भी इसे सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन आइए जानते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग सांसें ले रहे हैं। लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ दिस मर्सीलेस मर्डरर, दिस कावर्ड। ग्वालियर शहर, सितंबर 23, 2013। सुबह के 10 बजे का वक्त था। एक दिहाड़ी मजदूर की 5 साल की बेटी अपनी 10 साल की बहन के साथ घर से निकली। वो दोनों हनुमान टेकरी जा रहे थे। वहां अचलेश्वर मंदिर के पास हर हफ्ते कम्युनिटी किचन में खाना मिलता था। दोपहर तक वो लड़की लापता हो चुकी थी। लड़की की मां ने दोपहर के बाद एफआईआर दर्ज कराई। कंपो पुलिस स्टेशन से एक टीम रवाना हुई। लड़की की मां ने कहा था कि 1 साल पहले उसकी लड़ाई एक औरत से हुई थी और उसे शक है कि उसी औरत ने उसकी बच्ची को अगवा किया है। लड़की की बहन ने बताया कि उस औरत को उसने मंदिर के पास देखा भी था। पुलिस ने उस औरत के घर पर रेड मारी और काफी पूछताछ की, मगर उस लड़की का कोई पता नहीं चला। उस लड़की का बाप जेल में था। बाप को जब बेटी के अगवा होने की खबर मिली तो उसने भी कई लोगों का नाम लिया जो उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को अगवा कर सकते थे। लड़की की मां ने भी कई और नाम लिए, लेकिन हर बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक डेड एंड ही मिला। यह सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। उस 5 साल की बच्ची के डिस्क्रिप्शन को अखबार में भी छापा गया। मिसिंग पर्सन के कॉलम में लिखा हुआ था, फेयर कॉम्प्लेक्शन, राउंड फेस, व्हाइट कुर्ता पजामा, हिंदी स्पीकिंग 5-year-old गर्ल मिसिंग। नोएडा सेक्टर 57 से लेकर धौलपुर राजस्थान तक कंपो पुलिस स्टेशन की टीम ने कई ठिकानों पर उस बच्ची को ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उस परिवार को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी जिंदा है और उसे किसी ने किडनैप किया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए उस आदमी को ठंड लग रही थी। साहब सुनो ना, अरे कंबल दीजिए ना, ठंड लग रहा है। भाई बारात में आया है गे, इब तो सर्दी ठीक से शुरू भी ना हुई है। हैं तो नवंबर में कहाँ पर है, दिसंबर में तो भाई तो हीटर चालू करवागा मानने का। अरे नहीं साहब, गर्मी तो असल में हमें और है चीज से आता है, उसका इंतजाम हो नहीं सकता इधर। यहाँ तो तने लठ बज सके हैं, उस पर गर्मी आ जा तो बता दे। दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ। रेडा करे कंबल दिया दामाद को। वो आदमी कुछ ऐसा बताने वाला था जो वहां स्टेशन में मौजूद किसी पुलिस वाले ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जिस कातिल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो असल में एक बुज़दिल और बहुत ही घिनौना इंसान था जो छोटी छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बना रहा था। आखिर गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में कस्टडी में बंद वो इंसान पुलिस को क्या बताने वाला था? सुनिए आगे की कहानी अगले एपिसोड में। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में हमारी कोशिश रहती है
कि हम हमेशा आप तक ऐसे केसेस लेकर आए जो आपको कहानी के रूप में एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराए जो शायद हम चाहकर भी देखना नहीं चाहते, लेकिन कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली कभी शिकार करना नहीं छोड़ती। हमें अपना फीडबैक दीजिए। You were listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.